सूक्तम प्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का छंद है त्रिष्टुप। इसके देवता हैं वरुण और मंत्र दृष्टा हैं आदि, गर्ति, सुनाशेप, देवराज, वैश्वामित्र। ऋषि परिचय दिया जा चुका है। देवता वरुण का भी परिचय दिया गया है। सुनाशेप अब वरुण देव की विशिष्ट महिमा का उद्घाटन करने जा रहा है और इस मंत्र का शीर्षक होगा वरुण देव के अद्भुत कृत्य। मंत्र इस प्रकार से है। ओम अभुग्ने राजा वरुणस्ते वनस्योर्धं स्तूपं ददते पूतदक्षः नीचीनाः स्थूरुपरि बुध येषामस्मे अन्तर्निहिताः केतवः स्युः। तो वरुण की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहा है ऋषि सुनाशेप कि हे वरुण देव, आप अद्भुत कृत्यों को करने वाले हो। आप पूत दक्ष हो। मंत्र में आया है पूत दक्ष, राजा वरुणा। पूत माने पवित्र, दक्ष माने दक्षता, शक्ति। तो जो अपनी दक्षता को, अपनी शक्ति को पवित्र कार्यों में लगाने वाला, वह उसकी महत्ता है। शक्तिमान अपनी शक्ति को अगर पवित्र कार्य में लगाता है तो महान है, और अगर अपनी शक्ति का प्रयोग हो अपवित्र कृत्यों में लगाता है तो वह असुर कोटि में आ जाता है, यानी नीच कोटि में, राक्षस कोटि में आ जाता है। तो इसीलिए विशेषण प्रयोग किया गया कि राजा वरुण, तुम जो हो वो अपनी शक्ति का पवित्र कार्यों में प्रयोग करने वाले हो, इसलिए पूत दक्ष हो। और तुम्हारे कार्य क्या है कि वनस्य स्तूपम, वनस्य माने तेज के, स्तूप माने ढेर अर्थात पुंज को। तो आकाश में तेज का पुंज, तेज का बहुत बड़ा स्तूप कौन है? सूर्य। तो तेज के प्रबल आशय, प्रबल पुंज सूर्य को तुमने क्या किया है कि निराधार अबुघ्ने ऊर्ध्वम ददते, निराधार आकाश में स्थापित कर दिया है, धारण करा दिया है। और क्या किया है? नीचीना स्तु, उस सूर्य को तुमने स्थापित किया है जिसकी शाखाएं नीचे होती हैं। नीचीना अस्थु, जिसकी शाखाएं नीची हैं। तो सूर्य की शाखाएं क्या है? उसकी किरणें हैं। और ऐशाम बुधना ऊपर, इस ऐसा, इसका, और ऐशाम माने इन सबका जो बुधना मूल है वो ऊपर, यानी सूर्य जो है उसका जो मूल है वो ऊपर है, लेकिन उसकी जो किरणें हैं वो नीचे की ओर आ रही हैं। अर्थात द्युलोक में, ऊर्ध्वलोक में स्थित सूर्य की किरणें, उसके हाथ जो है वो नीचे की ओर, धरातल की ओर, अंतरिक्ष से गुजरते हुए आ रहे हैं। तो अस्मे अंतः, और इसके मध्य में केतवा निहिता, इस
द्युलोक, अंतरिक्ष लोक आदि से होती हुई तुम्हारी किरणें इस भूमंडल पर आती रहती हैं। तो केतवा जो है वो केतु माने झंडा होता है, केतवा बहुवचन है। तो सूर्य के केतु, सूर्य की झंडा, उसकी किरणें ही तो होगी, उसका प्रकाश ही होगा। काव्यात्मकता का कहीं कहीं प्रवेश हम देखते हैं, क्योंकि ऋषि जहाँ भावुक हो जाता है, जहाँ उसमें काव्यमयता का प्रवेश होता है, वहाँ भाषा अलंकृत हो जाती है। तो सूर्य की जो किरणें हैं वही उसकी केतु हैं, वही उसकी पताकाएं हैं। तो हे वरुण देव, तुमने निराधार आकाश में प्रकाश पुंज सूर्य को स्थापित किया, क्योंकि व्यवस्था तो करने वाले तुम ही हो। तो तुमने ऐसी व्यवस्था किया कि निराधार आकाश में, जहाँ कोई टिकने के लिए स्पष्ट आधार नहीं है, वहाँ तुमने तेज के महान पुंज सूर्य को स्थापित कर दिया। ये बहुत बड़ी विशेषता है, तुम्हारी बड़ी भारी कुशलता है। और तुम्हारा रूप तो ऊपर है आकाश में, लेकिन तुम्हारी जो कृपा किरणें हैं वो भूमंडल की ओर आती रहती हैं, और वो केतु की भांति तुम्हारे विजय पताका की भांति लहराती हुई धरती पर आती हैं। तो इस प्रकार से सूर्य के विस्मय बोधक कृत्यों का वर्णन किया है ऋषि ने, और इस अर्थ समेत संक्षिप्त व्याख्या को हम एक स्वर में इस प्रकार से देख लें। हे पवित्र पराक्रम युक्त राजा वरुण, तुम्हारा दिव्य तेज विपुल है। तुमने दिव्य तेजवान तेज के पुंज सूर्य को निराधार आकाश में स्थापित कर दिया है, जो निराधार लटका हुआ है। इस सूर्य को तुमने किरणों से युक्त किया, और वो किरण शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं, वे ऊपर से नीचे की ओर गतिमान हैं, पर इन किरणों का मूलाधार सूर्य ऊपर ही रहता है, वो नीचे नहीं आता है। उसकी कृपा दृष्टि, उसका प्रकाश, पताका रूप में उसकी किरणें अंतरिक्ष से होती हुई पृथ्वी पर चमकती हुई, लहराती हुई आती है। तो इस प्रकार से हमने ऋषि द्वारा वर्णित सूर्य के अद्भुत तेज को, उसके प्रकाश पिंड को आकाश में स्थापित करने वाले वरुण की महिमा का श्रवण किया, और उस महिमावान वरुण की महिमा का उद्घाटन इस मंत्र में हुआ है। इसके अब हम छंदोबद्ध प्रारूप को देख लें। यह वरुण रूप परमेश्वर, यह वरुण रूप परमेश्वर जो अति तेज पुंज बलशाली है, यह शासक सर्वेश्वर महान, उसकी योजना निराली है। नभ निराधार फैलाकर उसमें तेज पुंज रवि लटकाया, उसकी शाखाओं किरणों को नीचे ला करके फैलाया। यो मूल ऊर्ध्व शाखा नीचे विस्मयकारी संरचना है। यो मूल ऊर्ध्व शाखा नीचे विस्मयकारी संरचना है। उस परम दक्ष निर्माता की कैसी उत्कृष्ट कल्पना है। रवि रश्मि जाल व्यापक नभ में भरता रहता उजियाली है। रवि रश्मि जाल व्यापक नभ में भरता रहता उजियाली है। यह वरुण रूप परमेश्वर जो अति तेज पुंज बलशाली है, उसकी महिमा तो निराली है। ओम ओम हरि ओम।
तुझे श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। इसके मंत्र दृष्टा हैं आदिगर्त, सुनाशेप, देवरात वैश्वामित्र और देवता वरुण हैं। शीर्षक है असंभव को संभव बनाने वाले वरुण शत्रु बाधा हरें। तो इस प्रकार से यह शीर्षक बता रहा है कि प्रथम वरुण देव के उन्नत अद्भुत कार्यों का वर्णन होगा, चर्चा होगी। तत्पश्चात उनसे अपने प्रयोजन संरक्षण की प्रार्थना होगी। मंत्र इस प्रकार से है। उरुम हे राजा वरुणश्चकार सूर्याय पंथाम अन्वदेवाव अपदे पदा प्रतिधातवे अकरुताम अपवक्ता हृदय विधश्चित। राजा वरुण देव ने, राजा इसलिए है कि वो शासन करता है, शासक वर्ग में है। तो और उसने क्या किया है कि सूर्याय पंथाम, सूर्य के लिए रास्ता बनाया है। सूर्य का गमन बहुत तीव्र और बड़ा आवश्यक है। तो उसका गमन होता कहाँ से है? आकाश मार्ग से, जहाँ कोई धरातल कुछ नहीं है। लेकिन उस पुष्ट धरातल से वहाँ कोई आधार न होते हुए वो सूर्य के रथ के गमन की व्यवस्था करता है। यह आश्चर्य है। तो तुम्हारा विस्मय बोधक कार्य है कि तुम ऐसे अंतरिक्ष में, ऐसे लोक में जहाँ की कोई पुष्ट धरातल नहीं है, वहाँ भी तुम सूर्य के गमन को सुलभ बनाते हो। तो उन चकार तुम उसको बहुत विस्तृत कर दियो, यानी आकाश को विस्तार देने वाले भी तुम्हें। और अपदे, अपदे माने जहाँ पद यानी पैर ना रखा जा सके। आकाश में कोई पैर रख करके टिक नहीं सकता है, लेकिन ऐसे अपदे जहाँ पैर टिकने का अवकाश ही नहीं, वहाँ भी तुमने क्या किया कि प्रतिधातवे पादा, सूर्य के गंतव्य तक पहुंचने के लिए अकह माने मार्ग, अकह माने मार्ग, प्रतिधातवे माने निर्मित कर दिया। सूर्य के व्यापक तीव्र गमन के लिए तुमने उस आकाश में भी मार्ग बना दिया जहाँ की पैर भी नहीं रखा जा सकता है, जो कि निराधार है। तो उत हृदया विधिष्ठित, हे ऐसे समर्थ निर्माता वरुण देव, उत माने और, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हृदया विधा, जो हमारे हृदय को बेथ डालने वाले हमारे शत्रु हैं, हमारी बाधाएं हैं, जो कि हृदय विध हैं, हृदय को चीर देने वाली हैं, बेथ देने वाली हैं, उनसे, ऐसे हमारे शत्रुओं से अपवक्ता माने उनके निवारक बन जाओ। तो हे वरुण देव, तुम असंभव को भी संभव कर दिखा देने वाले हो। जहाँ की कोई आधार नहीं है, उस निराधार आकाश में सूर्य को तुम गतिमान करने वाले हो, आकाश को अत्यंत विस्तृत कर देने वाले हो। इस प्रकार से तुम्हारी क्षमता अपार है। ऐसे तुम समर्थ वरुण देव, हमारी एक प्रार्थना है वो सुनो।
कि जो हमारे शत्रु हैं, बाहरी शत्रु हो सकते हैं, भीतर के भी शत्रु हो सकते हैं, काम क्रोध आदि तृष्णाएं ऐष्णाएं, उनको तुम नष्ट कर दो, उनका निवारण कर दो। तो इस प्रकार से वरुण देव के वर विक्रम, असंभव को संभव कर देने वाले कृत्यों के कथन के पश्चात ऋषि सुनाशेप अपनी प्रार्थना और अपने क्लेश का प्रस्तुतिकरण करता है कि हमारे शत्रु हैं, बाहरी और भीतरी, वे हमें कष्ट दे रहे हैं, उनसे हमें मुक्त करो। अपवक्ता बनो, अपवक्ता बने निवारण करता बनो। इसका हम सपाट अर्थ इस प्रकार से दे सकते हैं। राजा वरुण देव ने सूर्य गमन के लिए उदयाचल से अस्ताचल तक विस्तृत पथ का निर्माण किया है, निर्धारण किया है। जहाँ पैर भी नहीं रखा जा सकता है, जहाँ चरण स्थापित ही नहीं किया जा सकता है, ऐसे अंतरिक्ष में भी वे चलने के लिए सूर्य के निमित्त पथ बना देते हैं, जिससे उनका रथ, उनका गमन अरुद्ध नहीं होता है। ऐसे समर्थ वरुण देव मेरे हृदय को बेधने वाले, हमको सताने वाले शत्रुओं को हमसे दूर करें और उनके निवारण करता, विनाश करता बने। इस प्रकार से हम संक्षिप्त शब्दार्थ, भावार्थ जान लेने के पश्चात इसके छंदोबद्ध रूप पर दृष्टि डाल दें। उन वरुण रूप परमेश्वर की सामर्थ्य अतुल अतिशय महान। उन वरुण रूप परमेश्वर का सामर्थ्य अतुल अतिशय महान। यह गगन शून्य है, यह गगन शून्य है, चरण यहाँ पर नहीं टिकाया जा सकता। यह गगन शून्य है, चरण जहाँ पर नहीं टिकाया जा सकता। आने जाने के हेतु न इसमें मार्ग बनाया जा सकता। यह दुष्कर कार्य है। आने जाने के हेतु न इसमें मार्ग बनाया जा सकता। पर वरुण रूप परमेश्वर ने पथ वहाँ विशाल बनाया है। पर वरुण रूप परमेश्वर ने पथ वहाँ विशाल बनाया है। रवि गमन हेतु उसने विस्तृत पथ का निर्माण कराया है। पुरवेधक अरि का नाश करें, पुरवेधक मेरे अरि का नाश करें, फिर हमें करें रक्षा प्रदान। उन वरुण रूप परमेश्वर की सामर्थ्य अतुल, महिमा अपार, महिमा महान। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है सुनाशेप और देवता वरुण देव। शीर्षक है सक्षम वरुण देव हमें पाप से मुक्त करें। तो शीर्षक से स्पष्ट हो रहा है कि पहले वरुण देव की महिमा का कथन होगा, पश्चात अपने प्रयोजन पाप से मुक्ति का कथन होगा। क्योंकि कष्ट पाप के कारण ही मिलता है, पाप पीड़क होता है। तो मनुष्य से जाने अनजाने पाप हो जाते हैं, सबसे हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है वो सब होते हुए भी एक दुर्बल प्राणी है, उसमें भीतर और बाहर की दुर्बलताएं रहती हैं और पाप हो भी जाते हैं। इसलिए प्रत्येक समर्थ व्यक्ति जिससे कुछ निवेदन करता है, उससे यह कह देता है कि कोई भूल चूक हुई तो माफ कीजिएगा। तो मतलब यह बात है भूमिका बनाने। तो वरुण देव के विषय में जो देवता हैं हम परिचय प्राप्त कर चुके हैं
और वैश्वामित्र देवराज तुनाक्षेप के विषय में भी हम परिचय प्राप्त कर चुके हैं। अब हम मंत्र पाठ कर उसके शब्दार्थ और व्याख्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ओम शतं ते राजन् भिषजः सहस्रमुर्वी गभीरा सुमतिष्ठे अस्तु बाधस्व दूरे निरतिं पराचैः ऊतं किलेन प्रमुग्धस्मत्। राजन, हे राजन वरुणदेव, ते शतम सहस्रम भिषजः, तुम्हारे पास सैकड़ों हजारों दवाएं हैं, भेषज दवाएं। तो यहाँ पर दवा देने वाले वैद्य के रूप में चित्रण नहीं है। दवा किसी बाधा को दूर करने का भी एक साधन है। जैसे कहते हैं इसकी दवाई है, आपके पास कुछ, इसका उपचार है, इसका उपचार ये है, ये वो है, तो इस तरह से भी हम व्यवहार में लाते हैं। तो दवा का अर्थ होता है किसी समस्या के समाधान का उपाय। तो यहाँ पर वो जो सेवन करने वाली दवा है जिसको वैद्य देते हैं, उससे मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है कि किसी बाधा के निवारक साधन। तो ते शतम सहस्रम भिषजः, तुम्हारे पास हमारी समस्याओं को हटाने के लिए, मिटाने के लिए सैकड़ों हजारों प्रकार के उपाय हैं, दवाएं हैं। तो ऐसे आप सुमति उर्वी, आप सुमति माने श्रेष्ठ विचारों के स्वामी हैं, और उर्वी वो विस्तृत रूप है। उर्वी कहते हैं विस्तार को, इसीलिए पृथ्वी का भी एक नाम उर्वी कहा गया। तो क्योंकि वो भी, पृथ्वी भी वैसे ही बना है, पृथ्वी से, वैसे उर्वी बना है विस्तार से। लेकिन यहाँ उर्वी विशेषण बनकर ही आया है। यहाँ विस्तार जो है वह आया है विशेषण बनकर के किसका? वरुणदेव की शक्ति का। तुम्हारी शक्ति जो है वो उर्वी मानी अत्यंत विस्तृत है। और वो शक्ति कैसी है? सुमति, सुंदर विचार वाली है, सुंदर प्रयोजन वाली है। वो गंभीरा अस्तु, वो हमारे हित में, गंभीर माने अत्यधिक गहरी हो जाए। यानी तुम्हारी वो सुबुद्धि जो सद्विचारों की ओर झुकी रहती है, और तुम्हारी वह विस्तृत महिमा हमारे लिए और गंभीर माने और गहरी हो जाए, और अधिक प्रबल हो जाए, विस्तृत हो जाए। निरति ही पराचय, हमारी समस्या यह है कि पराचय माने होता है पिशाच। पिशाच कौन है? जो किसी को कष्ट देते हो पिशाच है। पिशित कहते हैं कच्ची मांस को। तो जो कच्ची मांस खा जाते हैं वो पिशाच हैं। तो वो तो यहाँ पर उस कच्ची मांस खाने का कोई सीधा प्रयोजन नहीं है, लेकिन हम किसी को सताते हैं, किसी का शोषण करते हैं, तो भी हम उसकी मांस ही खा रहे हैं। तो वो इस प्रकार से लक्षणाबोधक है कि वे पिशाच तुल्य कष्टप्रद प्राणी जो हमें सता रहे हैं, जो निरति माने दुख और दोष दे रहे हैं। निरति कहते हैं दुख दोष आदि को। तो वे दुख दोष और कष्ट जो कि पराचयी है, पिशाचों द्वारा, नर पिशाचों द्वारा हमको दिए जा रहे हैं, उनको दूरम बाधस्तु, दूर कर दो, उनको दूर हटा दो, हर लो। कृतम चिति एनः, कृतम माने किए गए, एनः माने पाप, जो हमसे पाप हो गए हैं। जैसा हमने पहले कहा कि पाप कभी कभी न चाहने पर भी हो जाते हैं, भूल में भी हो जाते हैं। जो है तमोगुण आ गया, किसी कारण से सतरजतम आते रहते हैं व्यक्ति के भीतर भी।
कभी कभी व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है हमसे भला ही कैसे हो गया। तो वो एक है क्योंकि सृष्टि त्रिगुणमयी है। कभी सत्वगुण आया, चित्तवृत्तियाँ निर्मल हो गई, कभी रजोगुण आया, चित्तवृत्ति चंचल हो गई, कभी तमोगुण आया, चित्तवृत्तियों में कुछ ऐसा विकृत परिवर्तन हो जाता है कि हम खुद नहीं समझ पाते। तो वही कहा जा रहा है कि जो हमसे पाप हो गए हैं, एना माने पाप, जो हमसे पाप जाने अनजाने हो गए हैं, उन पापों को असम्मत माने हमसे, प्रमुग्ध माने दूर कर दो, हमसे हटा दो। तो इस प्रकार से हमने इसका शब्दार्थ जान लिया। अब इसकी व्याख्या एक रूप से, एक स्वर में इस प्रकार से जाने। हे राजन वरुण, तेरे पास सैकड़ों हजारों औषधियाँ अर्थात समस्याओं के समाधान के उपाय हैं, जिनके द्वारा तुम अपनों की, सज्जनों की रक्षा करते आए हो। एतद विषयक तेरे श्रेष्ठ विचार व्यापक और गंभीर हो जाएं। हमारे इस समस्या के समाधान के लिए पापी पिशाचों को, नर पिशाचों को तुम हमसे दूर ही रोके रह जाओ, और जो हमसे भूल चूक में पाप हो गए हैं उनसे हमको मुक्त करो। तो इस प्रार्थना के साथ इसकी संक्षिप्त व्याख्या शब्दार्थ सहित प्रस्तुत की गई। अब इसके हम पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालें। हे वरुण राज, हे वरुण राज, तुम रक्षक हो, तुम में अगणित क्षमताएं हैं, बहुत जटिल समस्या रोगों के तेरे ही पास दवाएं हैं, बहुत जटिल समस्या रोगों के तेरे ही पास दवाएं हैं, अपनों की रक्षा के तेरे विचार व्यापक बनते जाएं, तेरे संरक्षण में भगवन हम त्राण चतुर्दिश से पाएं। जो नर पिशाच पापी जघन्य, जो नर पिशाच पापी जघन्य, उनको हम सबसे दूर करो, हमसे जो अनुचित कृत्य हुए उनसे प्रसूत दुख दोष हरो। तुममें दुष्टों पर रोष और शिष्टों के प्रति ममताएं हैं, तुममें दुष्टों पर रोष और शिष्टों के प्रति क्षमताएं हैं, शिष्टों के प्रति ममताएं हैं। हे वरुण राज, तुम शासक हो, तुम में अगणित क्षमताएं हैं, बहुत जटिल समस्या रोगों के तेरे ही पास दवाएं हैं। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सभी सज्जनों, श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के 24वें, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुभ छंद में निबद्ध है। इसके देवता हैं वरुण देव और मंत्र दृष्टा सुनाशेप। इसका शीर्षक है ऋत के रक्षक वरुण देव। वरुण देव के विषय में और ऋत के विषय में हम जान चुके हैं। ऋत वह शाश्वत नियम है जिसके कारण सृष्टि में एक व्यवस्था है, और वरुण देव वो हैं जो वर्णीय हैं सबके द्वारा, जो स्वीकार्य हैं सबके द्वारा, जिसकी महिमा को कोई इनकार नहीं करता है। तो इस प्रकार से विशेषणों से, शक्तियों से युक्त विदेश वरुण से सुनाशेप रक्षण की प्रार्थना करता है तथा मन की अद्भुत महिमाओं का वर्णन करता है। तो ऋत के रक्षक वरुण देव, इस शीर्षक के अंतर्गत हम इस मंत्र के शब्दार्थ और व्याख्या के परिचय प्राप्त करेंगे। मंत्र इस प्रकार से है। ओम अमीय ऋक्षा निहितास उच्चानक्तं ददृश्रे कुह चिद्दित्तेयुः अदग्धानि वरुणस्य व्रतानि
विशाकस्य च चंद्रमा नक्तमेति। अमी रिक्षा, अमी माने होता है ये वृक्ष, रिक्षा कहते हैं नक्षत्र। वृक्ष प्रचलित रूप में तो भालू के लिए आता है, लेकिन वृक्ष माने नक्षत्र भी होता है। कहीं हमने सुना है कि भालू जाति अंतर गही प्राणी लाए हैं, चाहे वो अलग का विषय है। वृक्ष शब्द को हमने व्याख्या करने के लिए, उसकी विशेषता को बताने के लिए ये इतना कहा। तो अमी माने ये, रिक्षा माने नक्षत्र जो चमक रहे हैं आकाश में। उच्च निहित आशा, ऊपर आकाश भाग में रहते हैं। ये नक्तम ददृशे, नक्त कहते हैं रात्रि को, नक्त रात्रि को। ये न नक्तम ददृशे, ये रात्रि में ही दिखाई पड़ते हैं। दिवा कुहु चित इयु, दिवा माने दिन में, कुहु माने कहीं दूसरी जगह, कुहु चित किसी दूसरी जगह, इयु माने चले जाते हैं। ई ए मतलब गमन अर्थ में है। तो ये जो नक्षत्र हैं वो रात्रि में तो चमकते हैं, लेकिन दिवा में कुहु चित कहीं दूसरी जगह, इयु माने गमन कर जाते हैं। तो वरुण से व्रतानि अदभ्यानि, ये सब वरुण के व्रत हैं, वरुण देव के नियम हैं, विधान हैं, जो कि अदब्ध हैं, जो कि अटूट हैं, जो कि हटाए नहीं जा सकते। यानी रात्रि में नक्षत्रों तारों का चमकना, दिन में उनकी द्युति का क्षीण हो जाना, अदृश्य हो जाना, ये सब भी एक व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है। और उस व्यवस्था का व्यवस्थापक कौन है? वरुण देव हैं। तो ऐसे वरुण देव की जो व्यवस्था है वो बड़ी विचित्र है। वे विशाकशत चंद्रमा, वे चंद्रमा को प्रकाशित करते हैं। कब? नक्तम माने रात को, और फिर उसके बाद एक माने वे अपने प्रकाश से दूर हट जाते हैं, एक माने जाना। लेकिन रात्रि के बाद जो अपने प्रकाश से दूर चले जाते हैं, उनका प्रकाश समाप्त हो जाता है। तो इन सब व्यवस्थाओं के जो संस्थापक हैं, नियामक हैं, वो वरुण देव हैं। तो ऐसे वरुण देव की हम प्रार्थना करते हैं, जो कि आकाश में उच्चस्थ नक्षत्र रात के समय दिखाई पड़े, ऐसी व्यवस्था करते हैं। जो दिन में कहीं चले जाते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं। विशेष देदीप्यमान चंद्रमा रात्रि में आता है और अपनी दीप फैलाता है, ऐसी व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार से शिष्ट व्यवस्था के नियामक वरुण देव बड़े ही श्रेष्ठ देव हैं। उनकी हम स्तुति करते हैं। उनके नियम अटूट हैं, अदम्य हैं, अनुल्लंघ्य हैं। तो अब इस संक्षिप्त व्याख्या के बाद हम इसका छंदोबद्ध रूप को देखें। है सृष्टि व्यवस्था के संचालक वरुण राज, है सृष्टि व्यवस्था के संचालक वरुण राज। इनके सब नियम अटूट बड़े, इनके सब नियम अटूट बड़े। विस्तृत नभ में नक्षत्र माल, विस्तृत नभ में नक्षत्र माल उच्चस्थ टिका दिखलाता है। जाता है दिन में कहाँ कहाँ से चला निशा में आता है। जाता है दिन में कहाँ कहाँ से चला निशा में आता है। देदीप्यमान चंद्रमा निशा में ही निज चमक दिखा पाता। निज दुग्ध धवल चांदनी अवनी अंबर में तभी बिछा पाता। कोई न तोड़ने में सक्षम करके प्रयत्न ये रित सिद्धांत नितांत करे। कोई न तोड़ने में समर्थ ये रित सिद्धांत नितांत करे। है सृष्टि
व्यवस्था संचालक ये वरुण राज हैं श्रेष्ठ बड़े, ये वरुण राज हैं श्रेष्ठ बड़े। तो इसमें मतलब थोड़ी काव्यमयता आ गई है। इसका मतलब नहीं कि वो ऋषि जानता नहीं था कि क्यों सूर्य जो है वो सूर्य के प्रकाश में उसके गति के कारण चंद्रमा की रोशनी मलिन पड़ जाती है, तारे छिप जाते हैं। ये तो वैज्ञानिक सत्य है, कहीं जाते नहीं, अपने ही स्थान पर रहते हैं, लेकिन छिप जाते हैं। तो यहाँ पर वो कहाँ चले जाते हैं और वो चंद्रमा जी क्यों प्रकाशित होता है रात में, दिन में क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, ये बातें सब काव्यमयता की हैं। मतलब इस पर यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अधिक प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि वेद जैसा कहा गया है कि काव्य भी है तो कभी कभी काव्यमयता आ जाती है वर्णन में। तो यहाँ पर यही है कि त्योहारी ही महिमा है कि दिन में चंद्रमा का और तारों का प्रकाश कहीं लुप्त हो जाता है, मानो कहीं चले जाते हों, और रात ही में वो प्रकाशित होते हैं, मानो कहीं से चले जाते हैं। तो ये इसमें थोड़ी काव्यमयता है, वैज्ञानिकता इसमें उतनी नहीं है, काव्यमयता अधिक है। इसका मतलब ये न समझना चाहिए कि ऋषि नहीं जानते।